हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हरियाणा वालों को राम राम और मोहाली वालों को सत श्री अकाल जी। और टाइम हो गया है 8:30 बजे और मैं अब उठी हूँ क्योंकि मैंने आज जाना था पानीपत। और पहले मैं उठी थी सवेरे 5 बजे या 4 बजे उठी थी शायद, और देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो मैं कहा ना पानीपत जा सकते हैं ना पक्षियों को दाना पानी खिलाने जा सकते हैं, तो मैं दोबारा सो गई। और आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं, और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और नींद देखो पूरी नहीं होती, जितना मर्जी सो लो। 4 बजे उठ जाओ तब ठीक है, और 8:30 बजे तब ठीक है। जो लोग 10, 11, 12 बजे उठते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये नींद इंसान की पूरी होती ही नहीं है। कहते हैं ना, इंसान की इच्छाएँ नहीं पूरी होती, सारी ज़िंदगी बीत जाती है, ना खाने की इच्छा ना सोने की इच्छा, बढ़ती जाती हैं ये चीज़ें, उन पे कंट्रोल करना ही पड़ता है। तो व्यू दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बताना किस किस के यहाँ बारिश हो रही है। कल इतनी गर्मी थी और आज इतना ठंडा मौसम हो गया। दोबारा सावन का महीना आ गया क्या? इस बार 2 सावन तो नहीं लग गए? लोगों ने सारे त्योहार 2-2 मनाने शुरू कर दिए थे कि आपका सावन भी 2-2 हो गए हो। सो गाइस, आज तो चाय रेडी है और आज की टी पार्टी हो रही है खुशी के साथ, क्योंकि आज सैंडविच के लिए ब्रेड ख़त्म हो गए हैं। कल हमने सारा दिन सैंडविच बनाए, सवेरे भी रात को भी, और ब्रेड फिनिश हो गए। आज ले लो, चाय है, साथ में है गुड़ वाले बिस्किट जैसे मामा लेके आए थे। नंबर दो कुछ बनाऊँगा, एक मिनट। आ जाओ आप भी पी लो चाय। और मैं तो भाई अपने राजा जी के बिस्किट खा रही हूँ। सो गाइस, चाय के टाइम में क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, तो बताना चाय का नाम चाय क्यों पड़ा? कल बताना आप कमेंट में। वैसे आपने कमेंट तो करना नहीं होता, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करना होता उसने भी नहीं करना होता। फिर भी जिसने किया जिसने नहीं किया सब कम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कल मेरे 500 हो गए हैं। और अब जल्दी से 1000 करवा दो, 1 के करवा दो मेरे, बहुत अच्छा होगा। और कहते हैं सबका साथ हो और परमात्मा का साथ हो तो कुछ भी हो सकता है। तो सबका मैं शुक्रिया करती हूँ, जिसने सब्सक्राइब किया था उनका भी और जिसने नहीं किया था उनका भी, क्योंकि वो उन्होंने नहीं किया था चलो मेरे वो देखते थे ब्लॉग, कोई बात नहीं, ऐसे ही प्यार देते रहना। कोई लाइक करना कोई ना करना, सब्सक्राइब करना या ना करना, लेकिन लोग तो देखते रहना। चलो कोई बात नहीं, हर हाल में खुश हैं हम। आप साथ दो तब भी खुश हैं, आप नहीं दोगे तो भी खुश हैं। भगवान जिस में रखे हम उसी में खुश रहते हैं। तो फिर से मैं एक बार शुक्रिया करती हूँ सबका। मेरे हो गए 500 और जल्दी से अब 1K भी करवा देना। तो गाइस जा रही है खुशी एकेडमी में, और आज इसको भी चाय दे ही दिया। मैं कहा मौसम भी ठंडा है और सैंडविच के लिए ब्रेड भी नहीं पड़े थे। फटे फटे से मोटर रखे, और बाहर शायद धूप निकलने को हो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको व्यू। वैसे ठंडा मौसम हो गया और धूप तेज हो गई है, और दिन में वही फिर पसीने आएंगे बिल्कुल। अभी गर्मी हो जाएगी, तेज धूप आ गई अभी। और खुशी फिर चप्पलें डालनी भूल गई थी, फिर ये वापस मुड़ चुकी है चप्पल डालने के लिए। डेली ऐसा ही होता है। और अब इसको जा रही हूँ बाय बाय करने के लिए। टी पार्टी हमारी हो गई है। ओह, चल पड़ी है हमारी शहजादी साहिबा बिना कंघी किए। बिल्कुल सिंपल रहती है ये, और जब तैयार होती है तो ऐसी लगती है ये गजब। गजब होता है, गजब होता है, बल्कि गजब। तो खुशी मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। कल मैंने बोला था लाहौरी जीरा, लाहौरी था ना, लोहारी नहीं था वो, लोहारी का था, अपना लाहौरी। हाँ लाहौरी होता है, मैंने लोहारी कहा था। लोहारी कुम्हारी ये तो कास्ट होती है। एक्टिवा पे जाएगी ना। और आप भी कर लो तुलसी मैया के दर्शन। बारिश आती है कैसे प्लांट सारे खिल जाते हैं, देखो। इंसान खिले या न खिले, प्रकृति को तो मौका चाहिए खिलने का। एक इंसान हमेशा खफा रहता है जो सबसे। इस आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और हांडी में रख लिया मैंने प्याज फ्राई करने के लिए। और ये है मेरी मिट्टी की हांडी, मैंने 4-5 बर्तन मिट्टी के लिए हुए हैं। और
और इधर मैंने बेसन में दही घोल ली है, ये देखिए। और जब आपके पास दही ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो मैंने 2-3 बर्तन दही वाले खाली किए हैं। और बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल। तो आज जिसने कढ़ी चावल खाने हो, किस किस को पसंद है बताना ज़रूर। और इसमें मैंने डाला है प्याज और इसमें मेथी भी डालूँगी। गाइस आ जाओ, कढ़ी चावल रेडी हो गए हैं, खा लो। ये देखो, कहीं से लस्सी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, दही जमाओ। और जो हम डेली की दही जमाते हैं वो इतनी इकट्ठी हो जाती है, कई बार खाई नहीं जाती, तो वो इकट्ठी करो और उसको अपना बेसन में घोल के बना लो कढ़ी। और इधर है प्लेन राइस, ये देखो ये बना रखे हैं मैंने। तो आ जाओ, कढ़ी चावल जिस जिसने खाने हो बताना किस किस को पसंद है कढ़ी चावल। तो जिसको पसंद हो आ जाओ, खा लो। सो गाइस आ जाओ, खा लो, कढ़ी चावल रेडी हो गए हैं। आ जाओ जिस जिसने खाने हो। और खुशी अभी आएगी थोड़ी देर में, अभी आई नहीं है वो, पता नहीं किस टाइम आएगी, फिर उसके लिए भेजने पड़ेंगे या खाएगी यहाँ पे। सो गाइस कढ़ी चावल हमने खा लिए हैं। और मैंने कढ़ी में डाली थी लास्ट में मिर्चें पीस के, और मेरे पूरे फेस पे मिर्चों की जलन होने लग गई है। और मैं अब लगा रही हूँ बर्फ़। ऐसे ही पहले एक बार कीड़ियाँ भी, क्या हो गया था मेरे को, कोई कीड़ी काट गई थी, कीड़ी थी पता नहीं, मच्छर काटा था, तब भी मैंने आइस मसाज की थी। और पलकू हंस रही है ये बात सुन के। तो काफ़ी लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी जब आप किचन में काम करते हो। बताना किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मिर्चों वाले हाथ होते हैं हमारे और फेस पे लग जाते हैं, सारे फेस पे मिर्चें काटने लग जाएंगी। तो इसका भी सोल्यूशन यही है कि आइस मसाज करते रहो, और जो फेस में जलन होती है वो ठीक हो जाएगी। कोई भी एलर्जी हो, मिर्च काटे या कोई मच्छर काट जाए या कीड़ी काट जाए, ऐसे बर्फ़ मसाज करते रहो। और किसी के फेस पे पिंपल्स हों तो वो भी आइस मसाज ज़रूर किया करो, बिल्कुल पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। सबसे अच्छा इलाज है पिंपल्स ठीक करने का, डेली फेस पे आइस मसाज करो। सो गाइस आ गई हूँ मैं एकेडमी में, और इधर बैठी है खुशी, अभी आपको दिखाती हूँ। सिर पकड़ के बैठी है, पता नहीं क्यों पकड़े बैठे, मेरे को ये नहीं समझ आ रही है। देखो अब इसने मुँह पे हाथ रख लिया है, देखो डायरेक्शन चेंज कर लिया इसने। कोई बात नहीं, मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि खुशी ने सिर पे हाथ क्यों रखा। अंकल का टाइटल यही होगा, खुशी ने सिर पे हाथ क्यों रखा। इसकी वजह मिली तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। सो गाइस आ गए हम घर पे, और ये रही खुशी। और अब टाइम है व्लॉग का एंड करने का, लेकिन उससे पहले हम लेंगे 5 मिनट के लिए परमात्मा का नाम लेंगे। और परमात्मा का नाम क्या है, जब भी कोई अच्छा काम करें तो परमात्मा को याद करें। वैसे तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो परमात्मा उसी से खुश हो जाता है। तो कहते हैं दिन में हमें चेक करना है कि हमने कितने लोगों को स्माइल दी, कितने लोगों को भला किया, और ये भी चेक करना है कि हमने कितने लोगों को दुख दिया। हमारे मन वचन कर्म से किसी का दुख तो नहीं दिया हमने किसी को। और जब भी बोलना है हमें अच्छा बोलना है, सोच समझ के बोलना है। और जितने विचार रखने हैं हमने पॉजिटिव विचार रखने हैं। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उतना हमारे साथ पॉजिटिव होएगा। कई लोग दिन रात ये कहते हैं हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। तो हमने ये रोने नहीं रोने कभी भी, सिर्फ यही कहना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, परमात्मा मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है। रात को सोते टाइम भी यही बोलना है कि भगवान मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ मुझे दे रहा है। दिन रात उसका शुक्राना करना है, कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी। और जो भी परमात्मा से मांगना है बहुत सोच समझ के मांगना है। उससे बस यही मांगो कि परमात्मा मेरे को आपका साथ मिले और आपकी भक्ति मिले, क्योंकि उसकी भक्ति और साथ मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जैसे दुर्योधन ने मांगी थी कृष्ण जी की सेना और अर्जुन ने मांगा था कृष्ण जी का साथ, तो कृष्ण की जीत हुई। ऐसे हमें भी प्रभु की भक्ति मांगनी है। कहते हैं कि एक भिखारी होता है तो वो भगवान के पास जाता है और भगवान को कहता है कि भगवान मेरा भीख मांगने वाला जो बर्तन है वो टूट गया है, तो मुझे एक नया बर्तन दिला दो। तो जब भिखारी भगवान के पास गया तो और कुछ भी मांग सकता है, लेकिन उसने मांगा क्या, उसने बर्तन मांगा कि मेरा बर्तन टूट गया है, मेरे को बर्तन दे दो। ऐसे ही हम छोटी छोटी चीज़ें भगवान से मांगते हैं। जैसे एक दुकानदार होता है तो वो क्या कहता है, हे भगवान मेरी दुकान पे इतने गाहक भेजना, इतने गाहक भेजना। लेकिन वो जितने मर्जी भेज ले, बरकत तो जब वो देगा, चाहे एक गाहक दे दे उससे ही पड़ जाएगी, और वो भीड़ लगा दे तब भी नहीं पड़ती। तो हम उससे जब भी मांगे अच्छा मांगे, परमात्मा तुम वो देना जो मेरे लिए अच्छा हो, हमारे घर में सुख शांति देना। क्योंकि जिस घर में सुख शांति आ गई तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएगी। और जहाँ पे सुख शांति नहीं है तो हम जितना मर्जी परमात्मा से धन दौलत मांग लें, जो हमारे पास है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो परमात्मा से हमेशा ही मांगो हमारे घर में प्यार बना रहे, सब एक दूसरे का कहना माने, किसी का बुरा ना करें, हमेशा सबका भला करें। क्योंकि जो सबका भला करता है परमात्मा उसका भला करता है। और जब सबके बारे में बुरा सोचता है परमात्मा, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। वो ये कहता है क्योंकि ये तो हमेशा नाराज़ रहता है, किसी का अच्छा नहीं करता। और रात को हमें ये चेक करना है
कि हमने कितने लोगों का भला किया। अगर हम किसी का भला भी नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं सोचना, जितना हो सके सबको शुभ कामना और शुभ भावना देनी है। क्योंकि अगर हमारे पास धन दौलत नहीं है, किसी को हम धन दौलत नहीं दे सकते, तो कम से कम ऐसे काम तो कर सकते हैं, उनको शुभ कामना शुभ भावना तो दे सकते हैं। तो जितना हो सके सबका भला करना चाहिए और भगवान से हमेशा यही मांगे कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो मुझे वही देना, किसी का छीना हुआ मत देना, मैं किसी का हक ना खाऊं कभी भी। और परमात्मा जो मेरे लिए अच्छा हो तुम वही देना, क्योंकि तुम जानते हो मेरे लिए क्या अच्छा है, हमें इस बात का नहीं पता, क्योंकि हम तो दिन रात तुम्हारे से शिकायतें करते रहते हैं और मांगते रहते हैं। तो भगवान से जब भी मांगो उसका साथ मांगो, उसकी भक्ति मांगो। अगर परमात्मा की भक्ति मिल गई तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखता है, दिन रात ध्यान रखता है, हर पल उनका साथ देता है। हमेशा भगवान को अपने अंग संग महसूस करो कि परमात्मा मेरे राइट और लेफ्ट दोनों साइड होता है, बस परमात्मा को दिल से याद करो। और वैसे भी कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार हमारी जी पे सरस्वती बैठी होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी हम मुँह से बोलें तो अच्छा बोलें, क्योंकि पता नहीं हम किस टाइम क्या बोलते हैं वो सच हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि एक भगत होता है भगवान का और उसके पास एक मिट्टी की मूर्ति होती है। तो वो रोज़ मिट्टी की मूर्ति को कहता है, पहले तो वो रोज़ भक्ति करता है, रोज़ फिर कहने लग जाता है कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ तो सोने की बन जा। रोज़ रात को सोते टाइम उस मूर्ति को बोलता है, हे भगवान इस मिट्टी को सोने की कर दो। तो वो रोज़ बोलता है, लेकिन एक दिन वो क्या कहता है, तू सोने की नहीं बनती तो कम से कम पीतल की बन जा। और वो मिट्टी की मूर्ति होती है वो पीतल की बन जाती है। फिर वो इतना पछताता है कि मैं रोज़ सोने की बोलता था इसको, तो सोने की मैं बोल देता आज भी, और आज मैंने मिट्टी की बोल दी। तो हमेशा बोले तो अच्छा बोले, पता नहीं किस टाइम हम क्या बोले वो बात सच्ची हो जाती है। आप भी कभी एक्सपीरियंस करके देखना, हमारे साथ तो ये बहुत हुआ है कि हम मुंह में बोलते हैं और वो बात सच्ची हो जाती है, हो चाहे वो 2 दिन बाद होए 10 दिन बाद होए, कई बार 1 साल भी लग जाता है, लेकिन हम बात में रियलाइज़ हमने तो बहुत बार की है। और मेरे को लगता है जो भगवान को ज़्यादा याद करते हैं तो भगवान उनकी बातें ज़रूर पूरी करता है। और हमेशा अच्छा बोले, सोच समझ के बोलें, क्योंकि परमात्मा दिन रात सुन रहा होता है। और जो प्रकृति होती है ये भी सुन रही होती है कि तुम उससे क्या मांग रहे हो, और वो पूरी ताकत लगा देती है हमारी बातों को पूरी करने में, जैसे मर्जी करना पड़े। क्योंकि भगवान ने ये जो बातें हैं ये प्रकृति के ऊपर छोड़ रखी हैं, बस वो शर्त ये रखता है कि हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना हमने। तो परमात्मा पल पल हमारा साथ देता है, और जितना हो सके उसका शुक्राना करना चाहिए, शिकायतें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितना हम शुक्राना करेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी आसान होती चली जाएगी। और अब इसी के साथ मैं सब लोग कहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और सबका मैं शुक्रिया भी करती हूँ कि मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया आपने, कि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। सबका धन्यवाद करती हूँ, और सबसे पहले मैं परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को इतना पसंद करवाया। सब ये कहते हैं हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो सबका मैं थैंक यू बोलती हूँ। बस अब जल्दी से जल्दी मेरे 1K करवा देना, तो फिर और मेरा दिल खुश हो जाएगा। भगवान ऐसे ज़रूर करवाएगा, पूरा विश्वास है मेरे को अपने ऊपर भी और भगवान के ऊपर भी विश्वास है। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। सबका दिन भी शुभ हो, रात भी शुभ हो।